नमस्कार आदाब। मैं सैयद तकवी। संतों को अब सनातन बोर्ड भी चाहिए। आखिरकार सनातन धर्म को एक और नया बोर्ड मिल गया है। अब तक तो हम सुनते आए थे कि धर्मगुरु या संत हमें सच्चे मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं, लेकिन अब वे हमसे ये भी चाहते हैं कि हम बोर्ड बनाएं। ये बोर्ड क्या करेगा? क्या ये सिर्फ सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए होगा या फिर इसमें गहरी धार्मिक विषयों पर हर हफ्ते बैठकें होंगी? मान लीजिए इस बोर्ड का उद्घाटन एक बड़े संत के द्वारा किया जाता है और वो अपने चिर परिचित अंदाज में बोलते हैं कि हे भक्तों, अब हम एक बोर्ड बनाएंगे जो हर व्यक्ति को सनातन धर्म की सच्चाई से अवगत कराएगा। अब जरा सोचिए कि बोर्ड बनाने की ये जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या संत खुद इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे या फिर वो किसी विशेष साधु बोर्ड के गठन का ऐलान करेंगे जिसमें केवल गद्दी वाले संत ही शामिल होंगे? यह भी हो सकता है कि बोर्ड में केवल वो लोग ही हों जो बगैर किसी सवाल के सनातन धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यानी कोई सवाल नहीं, सिर्फ श्रद्धा और समर्पण। अगर कोई भक्त सवाल पूछे तो उसे दिमाग की सफाई की सलाह दी जाएगी, यानी आपका दिमाग पूरी तरीके से गंदा हो चुका है, इसे साफ करना जरूरी है। इस बोर्ड के लिए एक और मजेदार पहलू हो सकता है कि हर महीने एक सनातन सत्य पर मंथन भी हो। इसमें होगा क्या? खिचड़ी पद्धति में सांप्रदायिक वार्ता। इसे समझने के लिए कि मान लीजिए एक संत कहते हैं कि आपके घर में बर्तन क्यों टूटते हैं? ये केवल इसलिए क्योंकि आपके आंगन में तुलसी नहीं है। और फिर उसी दिन एक और संत जी कहते हैं कि तुलसी लगाने से कुछ नहीं होगा, अगर घर में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखोगे तो बर्तन टूटेगा ही। किसी और दिन शायद बोर्ड का एक बड़ा फैसला भी हो, जैसे जो संत एक बार ट्रिपल सीट पर बाइक पर बैठकर दर्शन करने जाए उन्हें सनातन धर्म के सही रक्षक मानने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसी प्रकार सनातन बोर्ड का विचार अपनी तमाम समस्याओं के साथ उभर रहा है। बोर्ड का काम केवल ये नहीं होगा कि वो सनातन धर्म की सच्चाई पर चर्चा करेंगे, बल्कि ये भी होगा कि वो उन साधुओं को भी आइडेंटिफाई करेंगे जो सिर्फ धार्मिकता की दुकान खोलकर बैठ गए हैं। कुल मिलाकर बोर्ड बनने से एक नया आयाम खुलेगा, लेकिन इसमें भी मसालेदार राजनीति और संतों की चुटकुलों से भरी कहानियां होंगी। अब यह तो समय ही बताएगा कि यह बोर्ड वास्तव में किस दिशा में जाएगा, धर्म की सच्चाई की ओर या फिर सिर्फ और सिर्फ सत्ता के स्वाद की ओर। लेकिन वक्फ बोर्ड के मुकाबले में क्या सनातन बोर्ड जरूरी है? अब जब बात हो रही है वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड के मुकाबले की, तो पहले हम समझते हैं कि ये दोनों बोर्ड किस काम के होते हैं। आप सोच रहे होंगे कोई नया क्रिकेट मैच है या कोई बोर्ड मीटिंग है। खैर, मजे की बात यह है कि यहाँ दोनों ही बोर्ड जमीन और संपत्ति के कामों को लेकर के होड़ में है, लेकिन हर एक का तरीका अलग है। जहां एक तरफ वक्फ बोर्ड है तो दूसरी तरफ सनातन बोर्ड की मांग संतों के द्वारा कुंभ में की जा रही है। वक्फ बोर्ड का काम है मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों और अन्य इस्लामी धार्मिक स्थलों की जमीन की देखरेख करना। यह बोर्ड जमीन के मालिक की तरह ही काम करता है ताकि वहां धार्मिक जो गतिविधियां हैं उसका सही तरीके से संचालन हो, सही तरीके से वो काम हो। पर कभी कभी ये लगता है कि जैसे वक्फ बोर्ड के लोग जमीन के मालिक नहीं बल्कि एक महात्मा की तरह होते हैं जो जमीन से अधिक दुआएं देने का काम करते हैं। कह रहे भाई, क्या जमीन पे बैठकर पूजा कर रहे हो? ये तो वक्फ की जमीन है, तुमको दुआ मिल रही है। सवाल यह है कि सनातन बोर्ड का नाम सुनकर तो लगता है कि जैसे कोई प्राचीन काल का मंत्र हो। ये बोर्ड हिंदू धर्म के धार्मिक स्थलों, मंदिरों और जमीनों की देखभाल करने के लिए बनाया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि मंदिरों के पास जितनी जमीन है उसे सुरक्षित रखा जाए और उस पर किसी तरह की अनाधिकृत गैर कानूनी हरकतें ना हो। यानी किसी ने भगवान के नाम पर जमीन पर कब्जा किया तो सनातन बोर्ड उन पर गहरी नजर रखेगा। अब अगर वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड को आपस में मुकाबला करने का मौका मिले तो क्या होगा? यकीन मानिए दोनों ही अपने अपने तरीके से जमीन के मालिक बनने की कोशिश करेंगे कि ये जमीन मेरी है, वो कहेगा नहीं मेरी है, और फिर दोनों बोर्ड अपने अपने सदस्य लेकर एक बोर्ड मीटिंग में जमीन के ऊपर बहस करेंगे। सवाल ये है कि इसमें जीतेगा कौन? अगर ये दोनों बोर्ड आपस में मुकाबला करते हैं तो हम क्या देखेंगे? वक्फ बोर्ड का कहना होगा कि हमने सबसे पहले अपनी जमीन पर कब्जा किया है, हमारा काम तो ये है। वहीं सनातन बोर्ड कहेगा लेकिन हमारी जमीन तो भगवान के नाम पर है और इस पर कब्जा नहीं हो सकता। और आखिर में दोनों के बीच ऐसा शोर मचेगा जैसे किसी क्रिकेट मैच में दर्शक चिल्लाते हैं कि ऑल इज वेल। दोनों ही बोर्ड अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, लेकिन मजे की बात यह कि दोनों को एक बात समझनी चाहिए कि जमीन तो सबकी है, चाहे वो मस्जिद की हो या मंदिर की। असल में तो सभी धार्मिक स्थल ही हमारी संस्कृति का हिस्सा है।
अब अगर ये दोनों बोर्ड मिलकर जमीन को संभालें तो शायद हम सबके बीच कोई बड़ा झगड़ा ना हो और दोनों धार्मिक स्थलों को समान इज्जत मिले। अगर वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड का मुकाबला हो तो यह तय है कि जमीन के मामले में हर कोई अपनी अपनी मेहनत करेगा, कड़ी मेहनत करेगा। लेकिन जरा सोचो कि अगर दोनों एक ही बोर्ड में मिल जाएं और एक दूसरे को सीखें तो शायद वो जमीन सबसे पाक और पवित्र बन जाए, जहां सब लोग बैठ करके शांति से पूजा पाठ इबादत कर सकें। दोनों को यह समझना होगा कि जमीन से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी आस्था, एकता, श्रद्धा। जमीन पर हमारा अधिकार कितना भी हो, अगर हम एक दूसरे के साथ इज्जत, सम्मान, आदर से पेश आएंगे तो क्या फर्क पड़ता है कि वक्फ बोर्ड है या सनातन बोर्ड। जमीन तो है सबकी, बस ध्यान रखना है कि इसे किस तरह से हम संभालते हैं। सनातन बोर्ड और वक्फ बोर्ड, ये दो नाम सुनकर शायद ही किसी को पहली बार में कुछ समझ में आए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग क्लबों के नाम हो जिनका उद्देश्य एक दूसरे से मेल खाने का नहीं बल्कि अपनी अपनी धारा में गाने गाने का है। एक बोर्ड धार्मिक मामलों से संबंधित है तो दूसरा बोर्ड एक खास धर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप सोचें कि क्या इन दोनों के बीच कोई समानता है? क्या सनातन बोर्ड वक्फ बोर्ड की नकल है? क्या इसे आमने सामने लाके खड़ा किया जा सकता है? मान लीजिए आपने किसी पुराने दोस्त से सुना कि उसने एक नया क्लब बनाया जिसका नाम है सनातन बोर्ड। अब यह बोर्ड धर्म से जुड़ी समस्याओं का समाधान देने की बात करता है, ठीक वैसे ही जैसे स्कूल में कोई नए नियम बनाने वाला प्रिंसिपल होता है। कह सकते हैं कि क्लब उन लोगों के लिए जो सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए कसम खा चुके हैं। ये कोई भी कार्य कर सकता है, जैसे मंदिरों के मामलों में पहल करना, धार्मिक विवादों का निपटारा करना, इस तरीके के काम कर सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब इसका अस्तित्व महज एक नकल है? क्या वक्फ बोर्ड की तर्ज पे इसे खड़ा किया गया है? जवाब है शायद एक और धार्मिक बोर्ड जो किसी खास धर्म के मामले का समाधान करता है। क्या इसका अस्तित्व कोई नकल हो सकती है? इतिहास की गहराई की तरफ आप जाइए और वक्फ बोर्ड की बात करें तो ये एक पुरानी संस्था है। ये बोर्ड खासतौर पर मुसलमानों से संबंधित जायदादों की देखभाल करता है। अगर आप इसे एक स्कूल से तुलना करें तो वक्फ बोर्ड वो टीचर है, वो शिक्षक है जो कक्षा में बैठे छात्रों के सामान की देखभाल करता है। इस बोर्ड का मकसद ये है कि वक्फ संपत्तियों का सही ढंग से देखरेख करना, प्रबंधन करना और उनकी हिफाजत करना। यहाँ हर मस्जिद, दरगाह और धार्मिक स्थलों की संपत्ति के संबंध में कई कानूनी फैसले भी होते हैं। मजे की बात यह है कि दोनों बोर्डों का उद्देश्य अलग अलग समुदाय के धार्मिक मामलों की देखरेख करना है। तो क्या सनातन बोर्ड वक्फ बोर्ड की नकल है? जवाब थोड़ा हंसी मजाक वाला हो सकता है। यदि आप नकल को हर किसी का अपने धर्म की रक्षा के लिए नए नए तरीके से जुड़ने की कोशिश मानते हैं तो हाँ, शायद ये नकल है। दोनों बोर्डों की काम करने का तरीका अलग हो सकते हैं, लेकिन आखिर में दोनों का मकसद मजहब और कल्चर की हिफाजत करना ही है। अगर सनातन बोर्ड वक्फ बोर्ड की नकल है तो शायद अगले साल हमें क्रिश्चियन बोर्ड, सिख बोर्ड, बौद्ध बोर्ड भी देखने को मिलेगा। और फिर तो यही कहना पड़ेगा कि बोर्ड तो बोर्ड है, सबकी अपनी अपनी बारी है। क्या वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मांग सही है? ये भी एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं लोग। अगर इस विषय को समझिए तो जब भी हम किसी चर्चित और विवादित विषय पर चर्चा करते हैं तो समझ लीजिए कि मामला कुछ गड़बड़ है। खासकर अगर ये वक्फ बोर्ड जैसा मामला हो तो मजहब, सियासत और सोसाइटी के बीच बड़ा मिक्स बन के तैयार होता है। लेकिन क्या ये सच है कि वक्फ बोर्ड को समाप्त करना चाहिए? वक्फ बोर्ड का क्या रोल है? अगर आप वक्फ बोर्ड के बारे में सोचें तो ये एक प्रकार से धार्मिक इमारतों की हाउसकीपिंग टीम जैसा काम करता है। यानी मस्जिद, दरगाह और बाकी जो मजहबी जो जगह हैं उनकी हिफाजत करता है, उसकी देखभाल करता है। इसे ऐसा मानिए जैसे किसी पुरानी हवेली के मालिक को जो उसकी धरोहर की देखभाल करता है, ये यकीन बनाता है कि हवेली की दीवारें गिरे नहीं, कोई दरवाजा चोर न खोल ले और वहां का सामान भी हिफाजत से रहे, वहां का चूल्हा भी जलता रहे। तो अब आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर दो, तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि क्या उस हवेली को बंद कर देना चाहिए क्योंकि उससे मालिक से आप नाराज हैं? वैसे वक्फ बोर्ड के मामले में कुछ ऐसा ही है। वक्फ बोर्ड का काम केवल धार्मिक संपत्तियों का ध्यान रखना है, न कि उन संपत्तियों पर हक जताने का है। तो अगर कोई मांग करता है कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए तो शायद ये कहता है कि भैया इस हवेली का क्या काम, इसे तोड़ दो। वक्फ बोर्ड को क्यों समाप्त किया जाए? अब आते हैं इस बात पर कि समाप्त करने की मांग क्यों उठाई जा रही। कुछ लोगों का कहना है ये बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। तो अगर किसी हवेली के मालिक के खिलाफ आरोप लगे तो अपनी हवेली का सही देखभाल नहीं कर रहा है, तो क्या हम सीधे कहेंगे कि हवेली को तोड़ दो, कंक्रीट का ढांचा ढा दो, या फिर हम उम्मीद करेंगे कि हवेली के मालिक को सुधरने का मौका दिया जाए? सवाल यही है कि किसी एक संस्था के
खराब कामों के कारण पूरी संस्था को खत्म कर देना कहां तक सही है। कुछ लोग इसे ऐसे देखते हैं कि वक्फ बोर्ड सिर्फ एक विशेष समुदाय से जुड़ा है, उसे समाप्त करना चाहिए क्योंकि यह कथित तौर पर अन्य मजहब के लोगों के हितों के खिलाफ काम करता है। लेकिन क्या ऐसा करना हर किसी के लिए सही होगा? सोचिए, अगर वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया गया तो क्या धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन और संरक्षण बेहतर होगा? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि बगैर किसी बोर्ड के हर समुदाय अपनी संपत्ति की हिफाजत खुद कर सकेगा, या फिर भ्रष्टाचार और अव्यवस्था और बढ़ेगी? मुमकिन है कि फिर से वही पुरानी शुरू हो जाए कहानी कि मालिक कहेगा किसी और से न करो और आदमी की समझदारी कहेगी कि इसे ठीक करना है। अगर वक्फ बोर्ड के खत्म करने की मांग को अगर आप समझें तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने यह सोचा हो कि स्कूल में टीचर की डांट से बचने के लिए स्कूल ही बंद कर दो। यानी अगर किसी चीज को सही तरीके से चलाया जा रहा है तो उस पर काम किया जाए, ना कि उसे नष्ट कर दिया जाए, उसे खत्म कर दिया जाए। वक्फ बोर्ड की समस्याएं हैं, लेकिन इसका समाधान खत्म करना है, बल्कि इसे सुधारना है। खत्म करना कोई इसका हल नहीं होता है। आखिरकार हम सभी बोर्डों को अगर हम खत्म करने लगेंगे तो शायद हम अगले दिन बिना बोर्ड वाला समाज के नए विचार से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके की विवादास्पद चीजों से बचें और उन चीजों पर ध्यान दें जो देश की तरक्की के लिए जरूरी है। नमस्कार।